हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्ट्स क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं ड्राइंग नंबर 3 से। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और बने रहिएगा मेरे ट्यूटोरियल में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मिस ना कर सकें। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले ली है मैंने यहाँ पर अनुपम कंपनी की 150 GSM की मिक्स मीडिया की शीट, और इस शीट को रखा है मैंने वर्टिकली। सबसे पहले हमने बनाया एक बड़ा सा 3 नंबर, और 3 नंबर बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर क्यूट से कान्हा जी। इसी 3 नंबर को मैं बदल रही हूँ अपने कान्हा जी के फेस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ कान्हा जी का स्केच यहाँ पर बना रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ साथ स्केच को कॉपी करिए, और ये स्केच बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरा ये पार्ट गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए मुझे ये स्केच वाला पार्ट जो है वो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो हो सकता है माइट भी ओरिजिनल स्केच और इसमें थोड़ा सा 19-20 का वेरिएशन हो, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, तो इसलिए आप कुछ भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कान्हा जी जो हैं वो हंसते हुए हैं, और उनके सर के ऊपर एक मोर पंख है। बहुत ही सुंदर उनकी आंखें हैं, हंसता हुआ उनका चेहरा है। गले में उनके मोतियों की माला है 3-3, और हाथों में और पैरों में भी उन्होंने ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्री हैंड स्ट्रोक के साथ में उनके दोनों हाथ, उनके उठे हुए पैर और उनका हंसता हुआ चेहरा, ये सब अपने स्केच के अंदर कर रही हूँ कवर। यहाँ पर मैंने जो कान्हा जी के कपड़े हैं उनके अंदर बहुत सारे बनाए हैं फोल्ड्स, और एक पैर उनका नीचे है, एक पैर उनका ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्केच को मैंने किया है कंप्लीट। तो स्केच बनाते समय हमें रिपीटेटिव लाइंस का यूज़ नहीं करना। हाँ, लेकिन आज हम यहाँ पर कान्हा जी बनाएंगे सिंगल ब्लू कलर के बॉल पॉइंट पेन से। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है ये मुश्किल नहीं लगेगा और मेरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। जनरली आप लोगों के पास बॉल पेन घर पर होते ही हैं। तो यहाँ पर आप सिंगल कलर से कान्हा जी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया है, आप चाहें तो कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस ड्राइंग को एक तरह से मोनोक्रोमेटिक ड्राइंग भी कहते हैं, सिंगल कलर ड्राइंग। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि मैंने कान्हा जी के बालों के अंदर जो है वो शेडिंग करनी शुरू कर दी है। जब हम शेडिंग करेंगे तो यहाँ पे आज हमें यूज़ करने हैं रिपीटेटिव स्ट्रोक्स, और यहाँ पर मैं आज हैचिंग टेक्निक का भी यूज़ करूँगी, और साथ साथ टिल्टेड लाइंस और रिपीटेटिव कर्व लाइंस का। तो यहाँ पर जितनी भी आउटलाइनिंग है कान्हा जी की, वहाँ पर हमें आज यूज़ करने पड़ेंगे रिपीटेटिव स्ट्रोक्स। ये स्ट्रोक्स हमें इसलिए करने हैं क्योंकि हमें आउटलाइनिंग देनी है थोड़ी सी थिक, थोड़ी सी मोटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कान्हा जी के सर पर थोड़े से बाल बनाए हैं। फिर मैंने आईब्रो बनाई, और फिर आईब्रो बनाने के बाद मैंने यहाँ पर आई बॉल के अंदर मैंने की है शेडिंग। आई बॉल में मैंने छोड़ा है वाइट डॉट, और अब मैं फिर से डिटेल निकाल रही हूँ बालों की। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं बालों को किस तरीके से शेड कर रही हूँ। पहले आउटलाइनिंग की थिक जो है आउटलाइनिंग बना रही हूँ, बार बार रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए। और आप देख रहे हैं कि मैं अपने पेन को जो है वो फ्लो में चला रही हूँ। ध्यान रखना है जहाँ पर आपको लाइट शेडिंग करनी है, वहाँ पर आपका पेन जो है वो बहुत ही हल्के प्रेशर से चलना चाहिए। पेन को प्रेस नहीं करेंगे, और उसका जो टिप है वो बहुत कम आपकी शीट से टच होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर मैं रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके आउटलाइनिंग को कर रही हूँ थिक, और फिर मेरे को यहाँ पर इसी तरीके से मुझे सारी ड्राइंग की आउटलाइनिंग करनी है। और ध्यान ये रखना है कि बॉल पेन भी आपका स्प्रेड होता है। तो
आपकी हथेली को थोड़ा सा बचा कर रखिएगा। हथेली से आपकी बॉल पेन की शेडिंग जो है वो फैलनी नहीं चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने आईब्रो के अंदर भी कलर कर दिया है, और शेडिंग करने के बाद आईब्रो की शेडिंग करने के बाद अब मैं निकाल रही हूँ सेकंड आई। तो दोनों ही आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आई बॉल के अंदर हमने छोड़ा है छोटा सा डॉट, उसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए। और आप देख रहे हैं कि मैंने उनके फोरहेड पर बनाया है तिलक, और तिलक है यू शेप में। छोटा सा हमने क्यूट सा नाक बनाया है, नॉस्ट्रिल बनाई है, और उसके बाद हंसता हुआ उनका चेहरा। होठों के अंदर हमने उनके दांत और उनकी जीभ दिखाने की कोशिश की है। उन दोनों पार्ट्स को हमने वाइट छोड़ा है। बाकी एरिया है डार्क। तो यहाँ पर धीरे धीरे इसी तरीके से आपको एक एक पार्ट पर बढ़ते जाना है और उसकी शेडिंग करते जाना है। सभी बिगनर लोग जो हैं वो इस स्केच को थोड़ा सा जूम इन करके और मेरे साथ साथ इसको करेंगे फॉलो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब मैं नंबर 3 की कर रही हूँ आउटलाइनिंग, और नंबर 3 से मैंने यहाँ पर फेस बनाया है। और अब मैं उनके राइट हैंड साइड की तरफ के बाल भी जो है वो कर रही हूँ कंप्लीट आउटलाइनिंग करके। टिल्टेड स्ट्रोक्स का कर रही हूँ इस्तेमाल। यहाँ पर एरिया डार्क है तो मैं टिल्टेड स्ट्रोक्स भी लगा रही हूँ पास पास। और इसके बाद हम बनाएंगे कान्हा जी का मोर पंख। तो आप देख सकते हैं मैंने मोर पंख को किस तरीके से बनाया है। मोर पंख की आउटलाइनिंग करने के बाद भी मैंने उसमें टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोर पंख में भी शेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसी तरीके से रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगाकर ऊपर के बाल करूँगी कंप्लीट, और उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से कुछ कर्व लाइंस जो है वो बालों के अंदर लगाऊंगी। और फिर यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करेंगे टिल्टेड स्ट्रोक्स का। ये स्ट्रोक्स हमें पास पास लगाने हैं क्योंकि एरिया है थोड़ा सा डार्क, तो आप बिल्कुल पास पास लगाइएगा। रिपीटेटिव कर्व लाइंस फिर से यूज़ कर लीजिएगा हेड के अंदर, और इसी तरीके से आपको बनाना है ईयर। और उसके बाद फिर आप निकालेंगे फेस की डिटेलिंग और आउटलाइन कर लीजिए उनके कानों के ईयरिंग को भी। और अपने हथेली के नीचे एक रफ पेपर ज़रूर रखिए ताकि इसकी शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो, और रफ पेपर को बार बार हिलाते रहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें हमारे वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते तो हमको बहुत निराशा मिलती है। आप देख सकते हैं कि एक एक वीडियो को बनाने में कितना समय लगता है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसके बाद मैं बना रही हूँ कान्हा जी के कपड़े। यहाँ पर रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए अब मैं यहाँ पर उनके कपड़ों की करूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने उनके गले की मालाओं के अंदर भी आउटलाइनिंग कर ली है। हमने सर्कुलर शेप से बनाने हैं मोती, और ऐसे ही हमें सारे बाकी के ऑर्नामेंट्स भी एक एक करके करने हैं कंप्लीट, और उसके अच्छे से आउटलाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं एक ही पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने अपने पेन को चेंज नहीं किया है। रिपीटेटिव लाइंस का इस्तेमाल करके पूरी ड्राइंग की निकाल ली है आउटलाइनिंग। और आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आपको कपड़े के फोल्ड्स भी निकालने हैं। और अब उनका जो पैर है उसकी आउटलाइनिंग भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर रिपीटेटिव टिल्टेड लाइंस का आपको यूज़ करना है शेडिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने कमर पर भी टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर पेन जब हम चलाएंगे तो हमें पेन को रखना है, बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ यूज़ करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने पेन को फास्ट चला रही हूँ और बहुत ही हल्के प्रेशर से लाइट शेडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी लेग के अंदर टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर लिया है।
और सेकंड लेग में भी इसी तरीके से टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने कर ली है शेडिंग। अब हम यहाँ पर रिवर्स में स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, हैचिंग टेक्निक के साथ हम शेडिंग को कर रहे हैं थोड़ा सा डार्क। तो जहाँ पर भी आपको डार्क शेडिंग करनी है वहाँ पर स्ट्रोक्स पास लगाएंगे और बार बार लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर शेडिंग डार्क थी वो एरिया पर मैंने हैचिंग टेक्निक का यूज़ करके मैंने शेडिंग को कर लिया है थोड़ा सा डार्क। तो यहाँ पर हमें 3 टोन्स देखने को मिल रही हैं, लाइट टोन, मीडियम टोन और बहुत डार्क टोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एक एक पार्ट को कंप्लीट करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम एक एक पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं हमारा कान्हा जी देखने में कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए, अब हमने इसी तरीके से अपने कान्हा जी के पैर को भी कंप्लीट करना है, उनकी बनानी है पाजेब। और इसी तरीके से हमें दूसरा पैर भी, पहले कपड़ों के फोल्ड्स को आउटलाइनिंग कर लीजिए रिपीटेटिव स्ट्रोक्स के साथ, उसके बाद बनाइएगा उनका पैर। और इसी तरीके से हमें हाथों की भी आउटलाइनिंग करनी है, हाथों के अंदर हमें हल्की शेडिंग करनी है, वहाँ पर हमें टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करना है। और आप देखिए कि हमारे कान्हा जी खुशी की मुद्रा में नाचते हुए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने अब बना दिया है कान्हा जी के कमर के पीछे भी एक कपड़े का फोल्ड, और आप देख रहे हैं कि उसकी भी आउटलाइनिंग करनी है, उसमें भी क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल करके हमें करनी है शेडिंग। और शोल्डर बनाएंगे और दूसरा हाथ भी इसी तरीके से करेंगे कंप्लीट, उसमें भी टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए करेंगे शेडिंग। और जिस तरीके से मैंने आपको शेडिंग करने का तरीका बताया है सेम इसी तरीके से आपको पूरे कान्हा जी में शेडिंग करनी है। बस लाइट एंड डार्क शेड का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार शेडिंग को हल्का सा डार्क कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर बहुत डार्क शेडिंग चाहिए थी मैंने रिवर्स में स्ट्रोक्स लगाकर क्रॉस हैचिंग से उसको किया है कंप्लीट। हाथों के अंदर भी टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाकर उसको करेंगे कंप्लीट। और इसी तरीके से हमारी एक लेग रह गई है, उसको भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कान्हा जी के अंदर कितनी ही सॉफ्ट शेडिंग हुई है, कहीं पर भी कोई हार्ड पैच नहीं दिख रहा है। और आप इस तरीके से कोई भी ड्राइंग के अंदर शेडिंग करके आप अपनी ड्राइंग में ग्रेस ला सकते हैं। बस आपको ये सीखना है कि आपको बॉल पेन के ऊपर अपने हाथों का कंट्रोल कैसे करना है। जहाँ पर भी आपको डार्क शेडिंग करनी है स्ट्रोक्स को बहुत हल्के हाथ से पास लगाइए, जहाँ पर भी आपको लाइट शेडिंग करनी है स्ट्रोक्स को वहाँ पर थोड़ा सा दूर और हल्के हाथ से लगाइएगा। नेक वाला पोर्शन भी हमारा हमेशा से डार्क होता है, तो वहाँ पर भी शेडिंग को एक बार डार्क कर लीजिएगा। अब बॉटम में स्लीपिंग लाइंस का यूज़ करिएगा ताकि आपको देखने से लगे कि हमारे जो कान्हा जी हैं वो हवा में नहीं है, किसी सरफेस पे खड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीपिंग लाइंस दोनों तरफ लगा दी हैं। और ये हमारा बन गया है स्केच। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो में मुझसे क्या सीखना चाहते हैं ये भी मेंशन करिएगा। स्केच बनाने के बाद आपका रिज़ल्ट कैसा रहा ये भी मुझे कमेंट ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मेरे पुराने मेंबर्स हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग इसी तरीके से मेरे चैनल पर बनाए रखिए। आपका कमेंट और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।